साइकोपैथ एक ऐसा स्ट्रीम जहां पे लोगों को ये पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। यहां तक कि उनकी जिंदगी में खुशियों का कोई महत्व नहीं रहता है और उन्हें ये महसूस होता है कि दूसरों को जितना कष्ट दिया जाए या जितनी दूसरे के चेहरे पे दुख दिया जाए उससे उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये स्ट्रीम जो है ना, अभी तक बहुत सारे चीजों पे प्रकाश डाला नहीं गया है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और किन कारणों में साइकोपैथ बनते हैं। अमूमन इस तरह की घटनाएं हमारे परिवेश में भी है और हम सब में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि छुपे हुए साइकोपैथ होते हैं, जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज और ऑफेंस को बिल्कुल भी अपना राइट मानते हैं। वो सोचते ही नहीं है कि इस तरह की कुछ भी चीजें गलत हो सकती हैं। उनके दिमाग में ये चीजें बिल्कुल बैठ जाती हैं कि ये उनके राइट में है और ये जो चीजें कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो हमें इन सब चीजों की जानकारी जरूर रखनी चाहिए और खास करके बच्चों में अवेयरनेस, बच्चों के लिए ये चीजें आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए कि साइकोपैथ किलर या साइकोपैथ जो होते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं। अभी भी साइकेट्रिस्ट अब बहुत सारे अध्ययनों में इसको पता नहीं लगाया जा सकता है गया है कि क्यों ऐसी घटनाएं उनके दिमाग में चलती है और किन वजहों से वो इस तरह की चीजें लेते हैं और इसमें आनंद उनको महसूस होता है। ऐसी ही सच्ची घटना मैं एक बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में मुसहरी गांव से लेके आया हूं। मैं मुकेश सिन्हा। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। ये एक ऐसे 8 साल के बच्चे की अद्भुत कहानी है। मैं तो बोलूंगा कि ये आश्चर्यचकित करने वाली कहानी है जो कि अभी तक के इंडियन हिस्ट्री में या इंडियन क्रिमिनल एक्ट में नहीं देखा गया था। 8 साल का बच्चा अमरजीत सदा जिसका नाम है, वो धीरे धीरे करके सीरियल किलर हो जाता है। आइए इस पे प्रकाश डालते हैं कि कहानी कहां से स्टार्ट होती है। कहानी स्टार्ट होती है बिहार के बेगूसराय के मुसहरी से। ये ऐसा गांव है जहां पे सारे लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और दिहाड़ी मजदूरी करते हुए अपने जीवन को सुचारू ढंग से चला रहे होते हैं। इनमें से एक परिवार है चुनमुन देवी। चुनमुन देवी की एक बेटी है जिसका नाम है खुशबू। वो मात्र 6 महीने की है। वहां पे ज्यादातर जो पेरेंट्स है ना, अपने बच्चों को दूसरे के यहाँ दे देते हैं पालन पोषण करने के लिए और मजदूरी पे चले जाते हैं, कुछ पैसे उनको पे कर दिया जाता है। तो सेम थिंग चुनमुन देवी ने कर रखा था अपने 6 महीने की बच्ची को, जिसका नाम खुशबू है, जो स्कूल कह सकते हैं उसको या जो टेक केयर करते थे उनको, उनके पास रख के जाती है। शाम में जाती है जब दिहाड़ी करके और देखती है कि अपने बच्चे को खोजती है और देखती है कि वहां पे खुशबू नहीं है, तो ऑटोमेटिक किसी भी माँ के लिए या किसी भी पेरेंट्स के लिए बहुत आश्चर्यजनक चीजें होती है और वो एकदम दुखी हो जाती है, डर जाती है, रोने लगती है कि मेरी बच्ची है कहां। अब स्टार्ट होती है ये कहानी का वो चरम। खुशबू का कुछ पता आता नहीं चलता है। गांव में पूरी तरह से शोरगुल होने लगता है। लोग खोजने लगते हैं कि खुशबू आखिर गई कहां, क्योंकि बहुत बड़ी भी नहीं थी कि अपने से जा सकती थी, उसको कुछ बोलना नहीं आता था और वो खुशबू गायब हो गई। इसी में से सदा परिवार का एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि मैंने खुशबू के बारे में मुझे कुछ जानकारी है। और वो उस फैमिली को लेके चला जाता है एक फील्ड में ले जाता है और फील्ड में वहां पे अमरजीत सदा से उसकी मुलाकात करवाता है। पहली बार अमरजीत सदा वहां पे नोटिस किया जाता है। ये अमरजीत सदा के एक्टिविटीज देख के पुलिस को और लोगों को लगता है कि इसके पास कुछ जानकारी जरूर होगी और वहां से वो पुलिस उसको पुलिस स्टेशन ले जाती है। जाने के बाद एक नॉर्मल बच्चा जो कि 8 साल का है, पुलिस स्टेशन जाते ही घबराएगा, डरेगा और उसको तरह तरह की अनुभूति होगी। लेकिन वो बच्चा काफी कॉन्फिडेंट था, उसको कोई असर नहीं पड़ता है, वो बहुत नॉर्मल रहता है, एक्टिविटीज भी कुछ ऐसा नहीं करता है जिससे कि कुछ भी अंदाजा लगाया जा सके। पुलिस ये समझ जाती है कि बच्चे के पास जरूर कोई जानकारी है जो कि इससे केस को मदद मिल सकती है। तब तक उस गांव में 2 और बच्चियों की मृत्यु हो चुकी होती है, जो कि एक होती है अमरजीत सदा की चचेरी बहन जो कि 3 साल की है और एक है उसकी अपनी बहन
जो कि 6 मंथ की है, उसका भी मर्डर हो चुका रहता है या वो भी गुमनामी के दौर में है। अब गांव वालों को ये जानकारी हो चुकी है कि ये तीनों जानकारी बच्चे के पास है और यही कुछ न कुछ सुराग दे सकता है। बच्चा बोलता है, बच्चा से पूछा जाता है तो बोलता है कि मुझे बिस्किट ला के दोगे तो मैं सारी चीजें बताऊंगा। पूछताछ चल रही होती है, एक पुलिस वाला आता है और उसको बिस्किट देके पूछता है तो वो बताता है कि हाँ मुझे जानकारी है, क्योंकि खुशबू को मैंने ही मारा है। सारे लोग स्तब्ध रह जाते हैं। लोग सोचते रहते हैं कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी वारदात कैसे कर सकता है। फिर ले जाते हैं वहां पे और उससे कहानी पूछी जाती है। बहुत नॉर्मली वो बताता है, उसको पता ही नहीं कि बहुत बड़ा क्राइम है, वो सोच भी नहीं सकता है कि ये क्राइम किया हुआ है। वो बताता है कि मैंने खुशबू को ले जाके झाड़ी में गला घोटने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो आनंद नहीं आ रहा था, क्योंकि खुशबू के चेहरे पे वो दुख या वो तड़प मुझे नहीं दिख रही थी। इसलिए मैं तब तक उसे मारता रहा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई, और ईंट से मैंने कूट कूट के उसको मार डाला। इतनी भयानक मृत्यु उस छोटे से बच्चे की, एक बच्चे द्वारा। ये भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र के सीरियल किलर अमरजीत की मैं बात कर रहा हूं। आगे क्या होता है सबको अब पता चल चुका होता है कि यही वो लड़का है जिसने 3 लोगों की हत्या कर दिया है। वो सीरियल किलर बन चुका है, लेकिन उस बच्चे को ये ज्ञान नहीं रहता है कि वो सीरियल किलर बन चुका है। बच्चे को जुवेनाइल कोर्ट में भेजा जाता है। जुवेनाइल कोर्ट में हमारे नियम के अनुसार किसी भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को सजा नहीं दी जा सकती, और उसके लिए एक अलग से होम या कोर्ट बनाया गया है जहां पे उसको रखा जाता है, वहां पे उसे भेज दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि आखिर अमरजीत ऐसा बना क्यों। इसके पीछे 98 में उसकी जन्म होती है, और जन्म होने के बाद से ही उसके परिवार की स्थिति जो है लोग बहुत प्रताड़ित करते हैं, उसके में कुंठा आ जाती है। 2006 में उसके घर के लोग अपने गांव छोड़ के मुशहरी गांव आ जाते हैं। वहां पे बच्चा ये चीजें देख देख के बहुत प्रताड़ित होता है और उसे अंदर ही अंदर खाई जाती है कि मेरे परिवार के साथ इस तरह की बिहेव लोग क्यों करते हैं, और वो एक तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ जाने लगता है। हर लोग से लड़ाई करता है, किसी के साथ भी अच्छे से बात नहीं करता है, और ये जानकारी उसके फैमिली मेंबर को है, उसके माता पिता को है कि मेरा बच्चा इस तरह की एक्टिविटीज करता है। शायद अभी तक केस में यह ज्ञात नहीं हो पाया था कि उनके माता पिता को तब भी मालूम था कि उनका ही बच्चा ने खुशबू का और 2 अलग बच्चियों का हत्या किया है, लेकिन वो मौन थे। उन्होंने क्यों नहीं बताया? अगर ये पहले उस पर केयर की जाती तो शायद इन 3 बच्चों की हत्या रुक सकती थी और अमरजीत एक सीरियल किलर बनने से रुक सकता था। ये सोचने वाली बात है कि एक 8 साल का बच्चा जो कि इतना बड़ा क्राइम करता है, इतने बड़े क्राइम के पीछे उसको सही और गलत का पहचान नहीं होता है। पुलिस को आगे चल के शक होता है कि क्या ये बच्चा सही में किलर है या इसके साथ कोई और भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उस बच्चे को अगर इतना किलिंग करने के बाद, मारने के बाद उसको छुपाना, दफनाना और इस सब की एक्टिविटीज उसको पता ही नहीं है, तो कहीं उसको बाय फोर्स ये करवाया गया या किसी आदमी के साथ उसका संबंध था, ये अभी तक छानबीन का विषय है, अभी तक नहीं ज्ञात हो पाया है। अभी तक रिसर्चर भी या साइकियाट्रिस्ट भी इस पे लगे हुए हैं कि क्या सही में वो सीरियल किलर बन चुका था या उसे बनाया गया था। दोस्तों, आज के डेट में अमरजीत 24 साल का लड़का हो चुका है और लास्ट में जब उसकी जानकारी ज्ञात हुई थी तो जेल से छूटने के बाद 2015 में वो एक अच्छे इंसान के रूप में एक बड़े सिटी में देखा गया था। अभी अमरजीत कहाँ है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। उसके नाम उसने तो बदल लिया था, लेकिन इसकी जानकारी अभी पुलिस के पास भी नहीं है और वो सीरियल किलर है, इतना तो ज्ञात है। बस आपको ऐसे लोगों से सचेत रहना है जो कि इस समाज में रहते हुए सामाजिक स्तर पे आपसे जुड़े हुए और आप ही के समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं। इतनी घृणित अपराध करने के बाद भी उस बच्चे को
मानसिक स्तर पे कोई परेशानी नहीं होना, ये भी एक विज्ञान के लिए चैलेंज है। विज्ञान ने इतना कुछ कर किया है, लेकिन आज तक इस साइकोपैथ के बारे में पता नहीं लगा पाई, या इस केस के अंत तक जाते जाते पुलिस को या साइकेट्रिस्ट या रिसर्चकर्ता को यह पता नहीं चल पाया कि आखिर अमरजीत ऐसा बना क्यों। सचेत रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि आपकी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये बहुत ही नॉर्मल चीज है आपके लिए। तो आप अपने सावधान रहिए और अपने आसपास के होने वाली घटनाओं को सचेत अवस्था में रहते हुए देखते रहिए और जल्दी से जल्दी उस पर एक्शन लीजिए। खास करके बच्चों में इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उन्हें ज़रूर काउंसलिंग कराएं। उनके साथ आपका समय बिताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो एक दूसरा राह पकड़ सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये सच्ची घटना आपके सामने मैंने किया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए पहले इस चैनल को, और शेयर भी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट स्टोरी मैं लेके आऊँगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी।